इंदौर के स्टेट प्रेस क्लब मध्य प्रदेश में आयोजित सम्यक अभियान का कार्यक्रम ऐतिहासिक रहा, जहां गुरुदेव भास्कर राव रोकड़े, जो इस अभियान के जनक और सुप्रसिद्ध राजनीतिक रणनीतिकार माने जाते हैं, उन्होंने सम्यक अभियान की रूपरेखा को विस्तार से रखा। आपको बता दें कि यह अभियान श्रीमती इंदिरा गांधी की पंचस नीति समता, समानता, समन्वय, विकास, सम्मान और स्वाभिमान को केंद्र में रखकर शुरू किया गया। भास्कर राव रोकड़े ने अपने संबोधन में बताया कि यह अभियान इंदिरा गांधी के राजनीतिक दर्शन से प्रेरित है। उन्होंने कहा, इंदिरा गांधी ने बैंकों और बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कर आर्थिक समता की नींव रखी। 20 सूत्रीय कार्यक्रमों के जरिए गरीबों और किसानों को विकास की धारा से जोड़ा। पोखरण परमाणु परीक्षण ने भारत के सम्मान और स्वाभिमान को नई ऊंचाई दी। आज हमें उसी आत्मनिर्भरता की राह पर चलना है। सम्यक अभियान के 9 प्रमुख मुद्दे हैं। सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 58 वर्ष तय करना, सरकारी और निजी संस्थानों में आउटसोर्सिंग प्रणाली खत्म कर नियमित नौकरियां देना, न्यूनतम वेतन अधिनियम को शिक्षित व प्रशिक्षित वर्ग पर भी लागू करना, 8 घंटे की शिफ्ट और निजी कंपनियों में अंधाधुंध छंटनी रोकने के लिए पारदर्शी प्लेसमेंट डिपार्टमेंट की स्थापना, जातिगत जनगणना और हर वर्ग के लिए आबादी के अनुपात में आरक्षण, साथ ही उत्कृष्ट श्रेणी के लिए 10% आरक्षण, पारंपरिक पेशेवर जातियों, निषाद, मोशी, लोहार, बंजारा आदि के लिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग श्रेणी बनाकर उन्हें औद्योगिक प्रशिक्षण देना, पुश्तैनी जातिगत लाभ को नौकरी या विवाह के कारण राज्य बदलने पर भी जारी रखना, किसानों के लिए इंडस्ट्री सेंट्रिक कम्युनिटी फार्मिंग सिस्टम विकसित करना और राजघरानों की ऐतिहासिक संपत्तियों और किलों को सरकारी नियंत्रण में लाना है। भास्कर राव रोकड़े ने कहा कि चले राम राज्य की ओर एक विशेष जन अभियान का रूप लेगा। उन्होंने जातिगत जनगणना को सामाजिक समानता का मूल आधार बताते हुए केंद्र सरकार को इसे लागू करने के लिए मजबूर करने का संकेत दिया। इंदौर से नेशन टाइम की रिपोर्ट। सर बताइए। देखिए, उत्पन्न परिस्थितियों को देखते हुए हमने सम्यक अभियान की शुरुआत 2 मई 2022 को की थी। सन 1970 और 80 के दशक में एक परिकल्पना पेश की जाती थी 21वीं सदी उज्जवल भविष्य, और हमें लगा कि यह उज्जवल भविष्य तो क्या, जो भविष्य की उस गति, पुरानी गति से चल रहा था, उसकी भी कल्पना नहीं की जा रही है। बेरोजगारी चरम पर पहुंच चुकी है और बेरोजगारों के पास में कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं है। तब हमने सम्यक अभियान 9 मुद्दे जो हमने आपको दिया है, उन मुद्दों को लेकर के शुरू किया। ये सम्यक अभियान के सभी मुद्दे श्रीमती इंदिरा गांधी के समय में जो निर्णय लिए गए थे, उस समय बेरोजगारी की समस्या पर नियंत्रण पाने के लिए उन्होंने जो कदम उठाए थे, समता, समानता, सम्यक विकास, देश के सम्मान व देशवासियों के स्वाभिमान के लिए जो उन्होंने कदम उठाए थे, उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ही मुद्दे तय किए गए हैं। और हरित क्रांति के समय में जिस प्रकार की क्रांति आई थी, उत्पन्न परिस्थितियों में अब उससे भी आगे क्रांति के लिए हमको आगे क्या करना चाहिए, उस दिशा में हमने एक नई कृषि क्रांति की बात किया है। तो इस प्रकार ये मुद्दे हमारे इतने हैं। जातिगत जनगणना की बात हमने उसी समय से उठाई थी। ये जातिगत जनगणना की बात उठाने का मतलब हमारा था समानता का सिस्टम किस तरीके से देश में लागू हो, क्योंकि जातिगत जनगणना होने के बाद में हर वर्ग की आबादी आ जाएगी। आबादी के अनुपात में अभियान जो चल रहा है